गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कौन है वो इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायर है। कौन आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपसे सीक्रेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। तो इसी सवाल का जवाब आज हम इस रीडिंग के थ्रू लेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। तो जो रीडिंग है वो जर्नल है, कलेक्टिव है। जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इसमें मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लीजिए ताकि आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट कर सके। और जिन लोगों से मेरी रीडिंग रेजोनेट करेगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहली कार्ड की तरफ और देखते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। द कॉफिन। सो ये इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड है और डिप्रेशन से गुजर रहा है। ये इंसान हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कोई रिलेशन एंड हुआ है, कोई कनेक्शन एंड हुआ है जिस पे ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है। और उस लॉस की वजह से इस इंसान की मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और इस वक्त इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी चल रहा है। नंबर 8 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और नंबर 9 भी किसी तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। द स्टार। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टार का कार्ड आया है, इससे जो हमारा क्वेश्चन आया है कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, तो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ही एडमायर करता है। ये इंसान वाकई आपका बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको एक स्टार की तरह देखता है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट जैसे हो, मुझे ऐसा जो है इस कार्ड से नज़र आ रहा है। आप इस इंसान के ड्रीम पार्टनर हो, ड्रीम पर्सन हो। जैसा इस इंसान ने जैसा अपने ड्रीम्स में सोचा है, आप बिल्कुल वैसे हो। आप इस इंसान के ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो नंबर 16 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। नंबर 6 बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो जब से ये इस इंसान की आपसे इंटरेक्शन हुई है, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो गई है। और डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है इस इंसान को। आप जब से इस इंसान ने आपको देखा है, जब से ये इंसान आपसे मिला है, आपसे बात की है, ये इंसान आपसे बिल्कुल इंस्पायर हो गया है। आपकी ब्यूटी से, आपकी नेचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया ये इंसान। तो यहाँ पे ट्री का कार्ड आया है। तो ये चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये इंसान आपके पास्ट से भी है। पास से इस तरह से हो सकता है ये इंसान आप जहाँ आप रहते हो, आपके घर के आसपास रहता है, आपके नेबरहुड में हो सकता है ये इंसान। आपके फैमिली में से कोई दूर नज़दीक के कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है। आपके कोई जानने वाले जिनके साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, ये उन लोगों में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको सीक्रेटली लव करता है और आपसे बहुत ज़्यादा ये इंसान इंस्पायर्ड है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और डेफिनेटली ये इंसान आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा ही आप एडमायर करते हो।
और ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का है, तो यहाँ पे रिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ से मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ये इंसान जो भी है, ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको ये पार्टनरशिप की कमिटमेंट देना चाहता है, आपको मैरिज का प्रपोज़ल ही देना चाहता है। ये चीज़ मुझे ऐसा इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 25 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस इंसान का जो नेम इनिशियल है वो ए हो सकता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मुझे एक और सिचुएशन नज़र आ रही है जो इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपका सीक्रेट एडमायर है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ बहुत कम लोगों के लिए ये सिचुएशन निकल के आई है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, आप पे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रख रहा है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ इस वक्त आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकता है, या आपका लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपका कोई लव इंटरेस्ट भी है, कोई रोमांटिक लवर भी है। ये इंसान आपका जिसके साथ इस वक्त आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है, बहुत बुरी तरह से एंडिंग हुई है। और इस एंडिंग की वजह से ना सिर्फ आपको आप पे चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इस एंडिंग की वजह से। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा सैड है, और जब से आपकी एंडिंग हुई है तब से इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चली है। इस इंसान को पता चल रहा है कि आप उसको कितना हील करते थे, आप उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट थे, और अब ये इंसान आपके पास स्टेबिलिटी लेकर आना चाहता है और आपको मैरिज की कमिटमेंट भी देना चाहता है। तो ये वो भी पर्सन है। और बाकी जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी है कि ये पर्सन आपका कोई नेबरहुड में से हो सकता है, आपके कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आप यानी कि पास से ये इंसान है, कोई आपका पास्ट का कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या इस वक्त आप जिसके साथ पढ़ते हो, या जो भी आपका फ्रेंड है, जो भी बहुत ही काफ़ी सालों से आप फ्रेंडशिप में हो जिस इंसान के साथ, ये वो भी इंसान हो सकता है जो सीक्रेटली आपको लव करता है और आपको मैरिज की कमिटमेंट देना चाहता है, और आपको एक आइडियल पार्टनर की तरह ये इंसान देखता है। ये इंसान अब आपके साथ इस फ्रेंडशिप को आगे तक लेके जाना चाहता है। यस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं और जानते हैं कि कौन है वो इंसान जो आपका सीक्रेट एडमायर है। ये जो भी इंसान है, इसको आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सा फील होता है, बहुत हाई लेवल का फील होता है। एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इस इंसान की बहुत ज़्यादा विश है कि ये जो भी आपका सीक्रेट एडमायर है, इसकी बहुत ज़्यादा विश है कि ये जो है आपको कमिटमेंट का ही ऑफ़र दे, आपको मैरिज का कमिटमेंट दे, आपके साथ पार्टनरशिप ही करना चाहता है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है ये इंसान। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर एनर्जी पास्ट की नज़र आ रही है कि जो भी ये इंसान है आपका पास्ट का है, चाहे वो पास्ट लवर है जो आपको पसंद करता है, जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है, ये वो इंसान यानी कि काफ़ी सालों से इस इंसान का आपके साथ कनेक्शन है। और अगर ये इंसान आपका कोई फ्रेंड भी है तो काफ़ी अरसे से आपकी फ्रेंडशिप है इस इंसान के साथ। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और नेबरहुड भी हैं, तो काफ़ी अरसे से आप एक दूसरे को जानते हो नेबरहुड में जो भी ये पर्सन है। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ। द स्टार एंड द स्टार। आप देख सकते हैं कि 2 बार स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ही होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है ये इंसान। और ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है। यहाँ पे नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, एक्वेरियस साइन हो सकता है इस पर्सन का। तो ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ही लव करता है। इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान आपके लिए दुआएं करता है, आपके एक हो जाने की दुआएं करता है।
आपको लेके ये बहुत ही कह लें कि एक सोलमेट का कनेक्शन फील करता है। बहुत ही इस इंसान की इंटेंशंस आपको लेके प्योर हैं। आप इस इंसान के नज़दीक बहुत ही एक वैल्यूएबल पर्सन हो, जो इसे हील करते हो, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए हो इस इंसान की लाइफ में। 7 ऑफ ऑटम, 7 ऑफ ऑटम। और कुछ यहाँ पे लोग जो मुझे देख रहे हैं, ये उनके कोई वर्किंग प्लेस से हो सकता है, जो इनके साथ आपके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो है आप एक ही प्लेस में काम कर रहे हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, एक अच्छे दोस्त भी हो सकते हो। तो ये वो पर्सन भी है। और ये इंसान आपको चाहता है अब अपने लव को एक्सप्रेस करना। ये इंसान बताना चाहता है आपको कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखता है, आपको पसंद करता है, आपके साथ अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है। ये इंसान आपको बताना चाहता है कि ये अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है कि किस तरह से ये इंसान प्रैक्टिकली इस चीज़ को करे। ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से ये इस चीज़ पर वर्क करे। लेकिन ये इंसान को कुछ टाइम की ज़रूरत है। पेशेंस इस इंसान ने बहुत ज़्यादा बना के रखा हुआ है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। हो सकता है इस इंसान को डर हो कि कहीं, जैसे यहाँ पे कॉफिन का कार्ड है, इस इंसान को डर है कि कहीं आपकी दोस्ती ख़राब ना हो जाए, आपकी जो टर्म्स हैं वो ख़राब ना हो जाए अगर ये इंसान आपसे इजहार कर दे तो। हालांकि इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होप है कि ये अगर आपसे इकरार करता है तो इसे कामयाबी मिल जाएगी, ये इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी कर रहा है बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ करना चाहता है। वो आपकी तरफ से भी एक कन्फर्मेशन करके ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, जो भी आपका सीक्रेट एडमायर है। तो यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पार्क फील करता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है इस इंसान की। ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उस एक्शन के लिए ये इंसान एक सही टाइम का वेट कर रहा है। और उस सही टाइम के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान प्लान करता है किस तरह से ये इंसान आपसे अपने दिल की बात कहे, किस तरह से ये इंसान आपसे अपना लव एक्सप्रेस करे और आपको मैरिज की कमिटमेंट दे। 4 ऑफ समर, यस, जैसे मैंने आपको बताया इस बात की कंफर्मेशन हो गई। इस इंसान को रिजेक्शन का डर है कहीं ना कहीं। इस इंसान को डर है कि आप जो है इस इंसान को रिजेक्ट कर दो। ये आप इस इंसान को डर है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। तो ये इस इंसान के खुद के डर है। इस इंसान को खुद ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। हालांकि हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये इंसान जानता है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड आया। ये इंसान जानता है कि आप भी इसे लव करते हो, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को कोई चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं आप में, आपके कोई ऐसा जेस्चर इस इंसान को नज़र आया है जिससे इस इंसान को कन्फर्मेशन तो है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये डर रहा है आपकी तरफ बढ़ने से। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी नज़र आ रही है। और जेमिनाई की भी मुझे यहाँ पे साइन नज़र आया है। तो जो भी है ये इंसान कंफर्म तो है आपकी तरफ से, लेकिन फिर भी इसको कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है। इस इंसान की खुद की कोई फेयर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इस इंसान को रोक रहे हैं आपसे अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करने से। और बकाया जो मैंने आपको एक और सिचुएशन बताई है कि डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका कोई कनेक्शन रहा है। और बातें जो अब ये कनेक्शन चला ज़रूर था, लेकिन आगे जो है वो नहीं बढ़ पाया ज़्यादा देर तक, और जिसकी वजह से आपका कनेक्शन एंड हुआ। और इस एंडिंग के बाद
इस इंसान को आपकी कमी फ़ील हुई, आपकी वैल्यू पता चली, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो आपकी कनेक्शन में एंडिंग हुई है, इसकी वजह इस इंसान की खुद की इग्नोरेंस थी। इस इंसान ने उस वक्त जो आपकी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसको रिजेक्ट किया। आपकी ऑफ़र को इस इंसान ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दी है, जिसका आज इंसान अफसोस कर रहा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसने पास में आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो एंड पे गया, बुरी तरह से एंडिंग हुई। लेकिन अब ये इंसान आपके लिए लव फील कर रहा है और अपने पास्ट की गलतियों पर पछता रहा है कि क्यों इसने ऐसा किया। और अभी इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन इस इंसान को रिजेक्शन का डर है। और ये जो मैंने आपको भी सिचुएशन बताई है, ये भी है सिचुएशन। तो ये वो भी पर्सन है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है। तो यहाँ पे इस इंसान की एज जो है वो 26 भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए 33 भी हो सकती है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अलबत्ता ये चाहे जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस इंसान को पता है कि आप इस इंसान का ट्रू लव हो, और आपका जो कनेक्शन है बहुत ही ये इंसान एक लॉन्ग टर्म तक देखता है कि आपका कनेक्शन बहुत आगे तक जा सकता है। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो जो भी आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको लेकर। आप इस इंसान के लिए एक ऐसे स्टार की तरह हो जिसकी इसने हमेशा ख्वाहिश की है। आप इस इंसान की विश को एक फुलफ़िल करते हो, और ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ही मैनिफेस्टेशन कर रहा है कि किसी तरह से आपके साथ इस इंसान की बात बन जाए। और मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की अगर ये इंसान कोशिश करता है तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आपका फ्यूचर जो है मुझे इस इंसान के साथ बहुत आगे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक कमिटमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर ये इंसान अपने फेयर्स को और इनसिक्योरिटी को एक साइड पे करके आपसे अपनी लव को एक्सप्रेस करता है, तो ये जो भी सीक्रेट एडमायर है, आप में से कुछ लोग जिस इंसान को ऑलरेडी सीक्रेटली लव करते हो, ये इंसान आपको लव करता है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है इन कार्ड्स में कि वो भी इंसान है जो आपको सीक्रेटली लव करता है, जिसे आप भी सीक्रेटली लव करते हो। आप भी इस इंसान से बहुत ज़्यादा एडमायर्ड हो। ये मुझे सिचुएशन नज़र आई है इन कार्ड्स में। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।